कठुआ में जो डेवलपमेंट की जा रही है ना, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और एस्थेटिक वाइज की जा रही है। पिछले साल भी हमने जो है स्टेडियम के खिलाफ जो है इसकी जो जर्जर हालत हो रखी है उसके खिलाफ हमने यहाँ पे आवाज उठाई थी और हमें झूठा आश्वासन दे दिया गया था। साल पूरा होने वाला है लेकिन यहाँ पे टस से मस कोई भी जो है 0% प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है। वादे आप करते हो 100%, डिलीवरी आपकी 0%। ये कंकर से बड़े ट्रैक पे जो है यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं। इसमें से आने वाले कई हमारे नौजवान जो हैं वो भारतीय सेना में जाएंगे और सबसे अच्छा तरीका का नशा होने का खेल, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो किसी व्यक्ति के अंदर अनुशासन और प्रेरणा लाता है, लीडरशिप लाता है। लेकिन खेलेगा कहाँ बच्चा? अपने घर के बेड पे। चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? स्पोर्ट काउंसिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्पोर्ट काउंसिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम लोग अपना हक मांगते हैं, हम लोग अपना हक मांगते हैं। अरे खेल मंत्री काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। अरे खेल मंत्री काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। अरे अब तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे अब तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल डाउन 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 डाउन। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल डाउन 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 डाउन। सक्षम कौशल, मैं कठुआ का निवासी हूँ। आज हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में, जिला मैदान कठुआ में, क्योंकि स्टेडियम के पैरामीटर्स पे तो कहीं ये फिट नहीं होता है, हमने जिला मैदान कठुआ में जो है एक रोष प्रदर्शन किया है। पिछले साल भी हमने जो है स्टेडियम के खिलाफ जो है इसकी जो जर्जर हालत हो रखी है उसके खिलाफ हमने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी और हमें झूठा आश्वासन दे दिया गया था कि ये आवाज़ जो है ऊपर हाई अथॉरिटी तक चली गई है, अब कुछ ही समय में जो है इस स्टेडियम का काम लग जाएगा। साल पूरा होने वाला है लेकिन यहाँ पे टस से मस कोई भी जो है 0% प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है। वादे आप करते हो 100%, डिलीवरी आपकी 0%। ये पीछे टीम का डब्बा आपने खड़ा कर दिया है। कठुआ में जो डेवलपमेंट की जा रही है ना, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और एस्थेटिक वाइज की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कठुआ में कहीं नहीं की जा रही है। ये मेरे साथ पीछे सारे एथलीट्स मेरे भाई खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए इनका दर्द क्या है। ये लोग मिट्टी के ट्रैक पे, और उस ट्रैक पे सिर्फ मिट्टी नहीं, उस ट्रैक पे कंकर पड़े हुए हैं। ये कंकर से बड़े ट्रैक पे जो है यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं। इसमें से आने वाले कई हमारे नौजवान जो हैं वो भारतीय सेना में जाएंगे, वो हमारे BSF में जाएंगे, CRPF में जाएंगे, और कहीं ना हमारे कंडी क्षेत्र के जो लड़के हैं वो तो हमारे स्पेशल फोर्सेज में जाते हैं। अगर इनको यहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो क्या बात है, इनका मनोबल बढ़ेगा, इनको देख के और लोग प्रेरित होंगे। कुछ समय पहले LG साहब कठुआ आए थे, LG साहब ने कहा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, वेल डन, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, हम सपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका का नशा होने का खेल, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो किसी व्यक्ति के अंदर अनुशासन और प्रेरणा लाता है, लीडरशिप लाता है। लेकिन खेलेगा कहाँ बच्चा? अपने घर के बेड पे, जब आपने ग्राउंड ही नहीं दिया है। अगर आप इस स्टेडियम का हालत देखेंगे ना, 2007 में इसका रेनोवेशन शुरू किया गया था। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ DC साहब से कि इसका ऑडिट करवाया जाए कि 2007 के बाद से लेके अभी तक इस स्टेडियम पे आपने कितना पैसा खर्च किया गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल की साइट पे जाएंगे, उनकी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें जो पॉइंट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल, उसमें पॉइंट नंबर 15 पे साफ साफ लिखा गया है फॉर द मेंटेनेंस एंड द अपकीप ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स एंड एसेट्स। क्या आपने इसका मेंटेनेंस किया? इसका जवाब कौन देगा? हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं सुनील कुमार जी, भाई साहब कहाँ सोए हैं आप? कहाँ पे हैं आप? आपका दफ्तर कहाँ है और आप यहाँ आते कितनी बार हैं? जब छोटे मोटे कार्यक्रम कराने तब आप लोग आते हैं ना। यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड, यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड। एक हमारे को एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा इसका मैप बनाया था, उसमें ट्रैक भी दिखाया था, उसमें स्विमिंग पूल भी दिखाया था। भाई कहाँ रह गया वो? आपकी प्रोग्रेस, आपकी विजन धरातल पे क्यों नहीं उतर पाती है? आखिर कठुआ के युवा इस तरह से कब तक सफर करेंगे? आज हमने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। मैं आपके माध्यम से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को सुन रहे हैं कठुआ के, जो भी यहाँ के स्टेट बेरर हैं, और खासकर हमारा पॉलिटिकल सेटअप, क्योंकि ये उनका बड़ा कसूर है, ये उनकी नाकामी है कि आज कठुआ के पास डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप अपनी नींद से नहीं जागते हो, इफ यू डोंट वेक अप फ्रॉम योर स्लंबर, आई कैन अश्योर यू वी विल ब्लॉक दिस ब्लडी रोड, और आपके दफ्तर के बाहर आके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये अब एजिटेशन का रूप लेने वाला है, क्योंकि हमारा टाइम जो है प्रदर्शन का खत्म है। अब इसके बाद जो है सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन होगा। देखिए, आज हमने यहाँ पे शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन किया है।
मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की बहुत ही खस्ता हालत है जो आज हमें देखने को मिली। आज क्या, ये बच्चे रोज़ खेलने को आते हैं और यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे पानी तक नहीं है इनको पीने के लिए। वॉशरूम की हालत देखो, इतनी खस्ता है, इतनी गंदी हालत है कि उस वॉशरूम के अंदर कोई जा नहीं सकता। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम और ये इनडोर आउटडोर किस लिए बनाया है? सिर्फ रिबन काटने के लिए कि हमने बहुत डेवलपमेंट की है कठुआ में। मैं कहता हूँ ये स्पोर्ट्स काउंसिल की नाकामियत है, नाकामी है कि इतना कुछ देख के भी आप हम लोगों को कुछ नहीं दे पा रहे। आप क्या समझते हैं? अंदर से मैट उठा लिए, बाहर ट्रैक की हालत देखो, इतनी खस्ता, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कैसे रनिंग करेंगे? नशा मुक्त कैसे होगा? रोड पे रैलियां निकाल के नशा मुक्त होगा कि बच्चों को खेल में डाल के नशा मुक्त होगा? बच्चे खेलेंगे कहाँ? अपने घर पे खेलेंगे? आपने ग्राउंड की इतनी घटिया हालत कर दी है कि वहां पे चल नहीं कोई सकता, खेलेंगे क्या? आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा मैं स्पोर्ट काउंसिल को बोल देना चाहता हूं कि ये हमारी चेतावनी है, अब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, हो सके तो आपके दफ्तर का घेराव करेंगे, आपको दफ्तर नहीं चलाने देंगे जब तक आप हमारा पूरा इसका हिसाब नहीं करोगे, इसको ठीक नहीं करोगे, तब तक आपके दफ्तर के बाहर बैठे रहेंगे, चाहे दिन रात क्यों ना बैठना पड़े। हम अब अपने कठुआ के यूथ के खिलाफ नहीं होंगे और इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। देखिए यूथ कर भी क्या सकता है, क्या करेगा यूथ? मेरे को आप बताओ। नशा मुक्त ऐसे नहीं होगा। नशा मुक्त जब तक कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, जब तक ये कुर्सियां नहीं छोड़ेंगे अपनी, तब तक हमारा देश नशा मुक्त नहीं होगा। विनती करूंगा स्पोर्ट काउंसिल से, विनती करूंगा अपने डीसी साहब से कि प्लीज़ इसको ठीक करवाएं ताकि हम यहाँ पे खेल पाएं, अच्छे से कूद पाएं। और एक बार आपके माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ, ये हमारा लास्ट धरना है जो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसके बाद हम रोड ब्लॉक करेंगे और इनके दफ्तरों का घेराव करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊँ, मैंने कोई 38 साल नौकरी की है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मैं यहाँ पर 86 में आया था और 2001 में मेरी यहाँ से पोस्टिंग हुई थी उधमपुर, क्योंकि साई ने ही हॉस्टल खोला था। जब तक हम यहाँ थे 90 से लेकर 2001 तक हमारे साई के 8-10 कोचेज होते थे, पूरा ग्राउंड भरा होता था, नंबर 1। दूसरा ये है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर उस टाइम पे 2 ग्राउंड मैन होते थे और जितने ग्राउंड्स होते थे सब मार्क हुए होते थे। किसी टाइम भी आप कोई गेम करवा लो, कोई भी टूर्नामेंट करवा लो। अभी यहाँ पे स्टाफ इतना है, ग्राउंड की कंडीशन आप देखो। एक जो मेजर एक्टिविटी फुटबॉल की यहाँ होती थी, मैं साई का फुटबॉल कोच रिटायर हुआ हूँ, चीफ फुटबॉल कोच रिटायर हुआ हूँ, तो यहाँ पे इंडोर बनाना अच्छी बात है, ये हमारे उनके लिए अच्छा है। लेकिन एक आपने बंद कर दिया फुटबॉल की एक्टिविटी, जिसके कारण कई नेशनल्स खेलते थे, कईयों को स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलता था। मेरे अपने ही फुटबॉल के जो नेशनल खेले हुए अभी वो रिटायर हो रहे हैं, कोई पुलिस से हो रहे हैं, कोई एजुकेशन से हो रहे हैं, कोई कहीं से हो रहे हैं। दूसरी बात, सामान की बात है, पहले यहीं से सामान मिलता था, अभी यहाँ से सामान भी कुछ नहीं मिलता है। अब क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से, वो सरकार से? मैं तो अपने कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें कि बच्चों का कैरियर बनता है इससे।